फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने जो आपको वीडियो दिया, जो शॉर्ट दिया, वो मैंने पेपर पे नोट डाउन करके मैंने उसे रिकॉर्ड किया। लेकिन पेड़ों की इतनी कटाई हो रही कि मुझे अब लगता है कि मुझे पेपर से शिफ्ट होकर पीपीटी पे आना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको पीपीटी पे तैयार कर रहा हूँ। मैं होप करता हूँ कि आप इसे अप्रिशिएट करिएगा। अगर ये आपके लिए यूज़फुल हुआ तो इसे अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप बेसिक्स है। इसमें हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी लेंगे। क्या इसका बेसिक्स होता है, जो कि सभी को जानना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होता है, कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है, मेंबर्स कितने होते हैं, कहाँ उसको मेंशन किया जाता है, क्या इसका फीचर्स, ये सब धीरे धीरे हम लोग जानते हैं। बहुत ब्रीफ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मोटो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो हमें समझना है। ठीक है फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स पे। पार्टनरशिप एक्ट है 1932। यही पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है। यहाँ पे कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, या मैक्सिमम इसमें 50 हो सकता है जनरल के पार्टनरशिप, और बैंकिंग में 20 हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम का जो नंबर दिया है वो कंपनीज एक्ट 2013, प्रीवियसली ये 1956 था। उसका एक सेक्शन है 464। उसमें ये मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स गिवन है, न कि पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है। इसको आप थोड़ा केयर करिएगा। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के बेस पे होता है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना ही चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है, अगर आप किसी सोशल कॉज से कर रहे हैं, कोई रिलीजियस कॉज है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होता। फिर वो ट्रस्ट सोसाइटी या कोई और नाम से जाना जाएगा। जॉइंट वेंचर भी हो सकता है वो। पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स एजेंट्स होते हैं जब वो फर्म के बिहाफ पे कोई बिजनेस डील कर रहे होते हैं। और प्रिंसिपल्स भी हैं, क्योंकि वो ओनर्स होते हैं, इसलिए वो प्रिंसिपल्स भी कहलाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड होता है। अब अगर डिफाइंड नहीं हुआ तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। हालांकि लिमिटेड लायबिलिटी वाला भी पार्टनरशिप होता है, जिसको कि हम लोग एलएलपी के नाम से जानते हैं, जो कि 2008 से रेगुलेट होता है। वो कॉरपोरेट और पार्टनरशिप का एक हाइब्रिड फॉर्म है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग प्योर पार्टनरशिप के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब चूंकि हम लोग का अकाउंटिंग का पर्पज है, इसलिए हम लोग को देखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट हो, मीन्स अगर हमारे क्वेश्चंस में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन ही ना हो, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हालांकि एजम्पशन इसलिए है कि क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है? तो फर्म कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेगा। अगर डीड का अब्सेंस है तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म चार्ज करेगी? वो भी अलाउ नहीं है। पार्टनर्स ने अगर कोई एडवांस या कोई लोन फर्म को दिया है, तो फर्म उस पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब रेम्युनरेशन की बात कर ले। रेम्युनरेशन केवल वर्किंग पार्टनर्स को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता है। मतलब डोरमेंट को नहीं मिलेगा, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं मिलेगा। जो माइनर पार्टनर बना हुआ है अपने पार्टनर्स के किसी कैजुअलिटी कारण या कोई विडो है, तो उसको भी रेम्युनरेशन अलाउ नहीं है। ये आपको केयर करना पड़ेगा। अब आते हैं मेंटेनेंस। मीन्स जो हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके 2 मेथड्स हमारे पार्टनरशिप में दिया हुआ है। पहला मेथड दिया है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको इनिशियल कैपिटल के हम कहते हैं। दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जो कि चेंज को रिकॉर्ड करता है। इसको समझते हैं कि इनिशियल कैपिटल और चेंज इन कैपिटल में क्या अंतर है। फ्रेंड, जैसा हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारा इनिशियल कैपिटल कितना था। वो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। ऐसा क्यों? वो जानना चाहते हैं कि इनका ओरिजिनल कैपिटल कितना था और इस समय रोटेट होते होते जो कैपिटल इंक्रीज हुआ है वो कितना हो चुका है। इससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करके कैपिटल को इंक्रीज कर दिया हो ताकि न्यू पार्टनर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर लें। इसीलिए
कुछ जगह पैटर्न है कि वो इनिशियल कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल जानना चाहता है। सपोज करिए कि एक पार्टनर ने 5 इयर्स अगो एक बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, जिसमें कि उसका इनिशियल कैपिटल था 1 लाख रुपए। अब 5 इयर्स आफ्टर क्या हुआ, उस पर देखा कि उसका जो है ओरिजिनल कैपिटल तो 1 लाख रहेगा, लेकिन जो उसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो हो रहा है 25 लाख। इसका मतलब ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो ग्रोथ अच्छा है तो इसका मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट या एज ए पार्टनर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ जा सकता है। ये एनालिसिस के लिए भी फिक्स्ड कैपिटल आता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? इन दोनों का एक मिक्सचर है, हाइब्रिड है, जिसमें कि कुमुलेटिव कैपिटल का बैलेंस आता है, इनिशियल कैपिटल एंड चेंज ड्यूरिंग द ईयर। अब कुमुलेटिव कैपिटल क्या होता है? जैसे फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अभी एग्जांपल मैंने दिया था कि इनिशियल कैपिटल 1 लाख था और आफ्टर 5 इयर्स उसका जो चेंजिंग कैपिटल था वो 25 लाख हो गया। तो अब हम यहाँ पे 25 लाख और 1 लाख को सेपरेट शो नहीं करेंगे, 26 लाख डायरेक्टली शो करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। इसको डिटेल में देखते हैं। उसके पहले देखिए कि ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है। मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर फर्म ने कोई प्रॉफिट अर्न किया 50,000 और इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते, इसका मतलब कि जो एक्सेस कमाया था वो विड्रॉ कर लिया, तो ये होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जैसे शिव महादेव हैं, ये 25-25 हज़ार ड्रॉइंग कर ले रहे हैं, 50 हज़ार कमाया, 50 हज़ार निकाल लिया, इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब इससे क्या पार्टनर्स के ओरिजिनल कैपिटल पे इफेक्ट होगा? तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्सेस प्रॉफिट कमाया था, जो आपने कैपिटल के अलावा, उसको आपने विड्रॉ किया, तो कैपिटल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। कोई इफेक्ट का मतलब आपका ओरिजिनल कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके अमाउंट पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड। अब पार्टनर्स जो ड्राइंग करे आउट ऑफ कैपिटल कब हो जाएगा? पिछला वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि 50 हज़ार यानी 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब सपोज करिए कि जो शिव महादेव हैं ड्राइंग करते हैं 30,000 ईच, इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स पर 60,000 का, लेकिन कमाया तो 50 ही था ना, तो फिर 60 कहाँ से ले गया सब? तो 60 का मतलब 10,000 आपने एक्सेस ड्राइंग किया, 60,000 माइनस 50,000, ये 10,000 ही तो आपने कैपिटल से लिया होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो 50 ही था ना, तो फिर 10,000 कहाँ से आया? तो आपने कैपिटल से ड्राइंग किया। तो जो एक्सेस ड्राइंग किया यही होता है आउट ऑफ कैपिटल। इसको आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग करूँगा तो वो जाएगा फिक्स्ड वाले में, जो आउट ऑफ प्रॉफिट करूँगा वो जाएगा करेंट वाले में। आगे मैं इस पर चर्चा करूँगा। हम प्रिपेयर करेंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ओरिजिनल कैपिटल होता है, और एक ड्यूरिंग द ईयर जो फ्लक्चुएशन होता है वो होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये एसेट लायबिलिटी दोनों में दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है? इस मेथड में केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ये कुमुलेटिव बैलेंस को शो करता है। कुमुलेटिव मतलब क्या हुआ फ्रेंड? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए 5 इयर्स अगो आपने 1 लाख रुपए से एक पार्टनर ने अपना कैपिटल लगाया और 5 इयर्स आफ्टर कितना हुआ? वो 25 लाख हो गया, तो वो 1 लाख 25 लाख सेपरेट नहीं शो करेगा, वो 26 लाख डायरेक्ट शो करेगा। उसी को बोलते हैं कुमुलेटिव। प्रीवियस ईयर के सारे वैल्यू एडेड होते हैं। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ यहाँ पर। आप 4 बातें ध्यान दीजिएगा। पूरे अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, पूरे लाइफ की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के। एक, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट। दूसरा है उस क्वेश्चन का लैंग्वेज। तीसरा है उसका एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन। और चौथा है मैथमेटिक्स नॉलेज। अगर इन चारों में से कोई एक पार्ट अगर आपका थोड़ा वीक हो तो आप ये मत समझिए कि आपको अकाउंट आता ही नहीं। अगर बहुत से देखते हैं लोगों का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरली हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करते ही नहीं है ना, इसीलिए ऐसा रीजन आ जाता है। हालांकि ये कॉमर्शियल मैथ है, बहुत सिंपल सा मैथ होता है जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब था कि वो चारों पॉइंट में से अगर कोई एक पॉइंट वीक हो तो उसको आप स्ट्रेंथन करिए, स्ट्रॉन्ग करिएगा, न कि ये सोचिएगा कि मुझे अकाउंट आता ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के लिए आपको 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड पीरियड। ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड अमाउंट होगा मंथली और पीरियड भी फिक्स्ड होगा। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया कि फिक्स्ड अमाउंट है 10,000 पर मंथ
और फिक्स्ड पीरियड क्या है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब जनवरी 1 को, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, कॉन्सिक्वेंटली दिसंबर 1। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सिंपल से, जैसे आप जानते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो साल भर में आप निकाला ड्यूरिंग द ईयर। 12 मंथ है, 12 मंथ में अगर 10,000 पर मंथ है तो 1,20,000। रेट अज्यूम कर लेंगे हम लोग, हालांकि 10% मैंने एग्जाम्पल में लिया है। एवरेज मंथ, यही पॉइंट आपको समझना है, एवरेज मंथ कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये आपको आ गया तो फिर ये तो ईजी है, बहुत ईजी है। एवरेज नंबर ऑफ मंथ क्या होता है, अगर आपने बिगिनिंग में ड्राइंग किया है तो देखिए ये पहली बार जो ड्राइंग किया आपने ना, यहाँ से और एंड ऑफ द ईयर कितने महीने हुए पूरे, आप काउंट कर लीजिए। 12 मंथ, तो देखिए यहाँ पे 12 लिया मैंने। और लास्ट ड्राइंग जो आपने किया एंड ऑफ द ईयर में दिसंबर 1 को किया, दिसंबर 1 से लेकर के 31 दिसंबर कितना हुआ, 1 महीना हुआ। देखिए मैंने 1 महीना ले लिया। तो इस ड्राइंग से लेकर अंत तक और लास्ट ड्राइंग से लेकर अंत महीने में ये पीरियड को आप ऐड कर लीजिए, इसका एवरेज निकाल लीजिए, 6.5 मंथ आ जाएगा। अब इंटरेस्ट निकालने का तरीका सिंपल सा है, टोटल ड्राइंग 120, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे देखिए अपॉन 100 और 6.5 मंथ लिया, क्योंकि ये पूरा जो महीना, ये पूरा इंटरेस्ट जो आएगा ये साल का आता है ना, हमको तो 6.5 मंथ के लिए लेना है, 6.5 महीने के लिए। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने का आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6500। ठीक फ्रेंड, आपको ये पॉइंट 100% समझना है, यही समझिएगा, आगे आपको बड़ा आसानी होगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मैंने क्या, अमाउंट फिक्स है लेकिन यहाँ पे पीरियड भी फिक्स है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आ गया, मतलब 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च लेकर के 31 दिसंबर। फिर से ये प्रॉब्लम आएगा, एवरेज नंबर ऑफ मंथ, पहले ड्राइंग से एंड ऑफ द ईयर तक कितने महीने हुआ, आप कहेंगे 12 महीना, नहीं 12 महीना नहीं हुआ, क्योंकि 31 जनवरी को जब आप ड्रॉ करेंगे तो जनवरी तो यहाँ पे ओवर हो गया, बचा 11 महीने बचा ना आपके पास, तो देखिए 11 महीने लिया। और चूंकि लास्ट में 31 दिसंबर को ड्राइंग करेंगे क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 महीना हुआ, 0 ले लिया। इसका सम करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, 5.5 मंथ्स हो जाएगा। फॉर्मूला भी अप्लाई करना, आंसर आप निकालेंगे, आपका 5500 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे अमाउंट फिक्स्ड है और यहाँ पे मिड ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से वो प्रॉब्लम आएगा एवरेज नंबर ऑफ मंथ निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, अगर 15 जनवरी को निकालेंगे तो इसका मतलब 15 जनवरी, आधा महीना तो एक्सपायर हो चुका है, इसमें आधा ही महीना बचा ना, तो आधा महीना इसका, बाकी 11 महीना ये ले लीजिए, यानी 11.5 मंथ हो गया। और आपने 15 दिसंबर को निकाला होगा, तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आधा महीना हुआ, तो देखिए 0.5 ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे 6 मंथ, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप निकालेंगे, आंसर आएगा 6000। ठीक है, अब देखिए क्वार्टर की बात कर रहा है, ये अमाउंट फिक्स्ड है और यहाँ पे जो ड्राइंग का पीरियड फिक्स है, हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है। जनवरी क्वार्टर में निकाला, फरवरी क्वार्टर में निकाला, जुलाई क्वार्टर में निकाल लिया और अक्टूबर क्वार्टर में निकाल लिया। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, हर 3-3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहा है। तो फिर से वही आएगा एवरेज नंबर ऑफ मंथ। तो एवरेज नंबर ऑफ मंथ निकालने के लिए फर्स्ट ड्राइंग क्या हुआ, आपने बिगिनिंग में किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 महीना हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी स्टार्टिंग में है, एंडिंग नहीं है इसकी, तो 12 महीना, देखिए मैंने 12 महीना ले लिया यहाँ पर। फिर लास्ट ड्राइंग में बिगनिंग में किया आपने, अक्टूबर में किया होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि 1 तारीख को किया ना 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 महीना हुआ, 3 महीना भी ले लिया मैंने, तो 12 + 3 15/2 7.5 मंथ होगा। अब क्या करना है कि देखिए ड्राइंग यहाँ पे 10,000 पर मंथ है। ठीक है, तो 10,000 पर मंथ अगर ड्राइंग करेंगे तो हालांकि क्वेश्चन के पैटर्न में फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। तो अगर इसको हम माने कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये 40,000 हुआ, क्योंकि 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 हुआ, तो यहाँ पे 40 कर लीजिएगा, रेट यही होगा, बस वैल्यू, ये वैल्यू चेंज कर दीजिएगा आप। ठीक है, मुझे समझाना था एवरेज नंबर ऑफ मंथ आप कैसे फाइंड करते हैं। वैसे अगर फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है लेकिन एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है, फिर से वो एवरेज नंबर ऑफ मंथ निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, आपने 31 मार्च को ड्राइंग किया पहला, 30 जून को किया, 30 सितंबर को किया, 31 दिसंबर, तो पहला क्वार्टर तो आपका पास ही हो चुका है, पूरा एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब 9 मंथ यहाँ पे बचा हुआ है, 9 लिख लिया पहले यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में आपने दिसंबर में निकाला होगा 31 दिसंबर को, तो 0 मंथ हो गया, तो 9/2 4.5 मंथ। यहाँ पे अमाउंट चेंज कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 40,000, बाकी सारा सारा वैल्यू सेम होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज मिसिंग,
ड्राइंग का डेट ही मिसिंग हो जाए, केवल ऐसे लिख दे कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल ड्राइंग अमाउंट इज ₹10,000 या 50,000, लेकिन डेट नहीं दिया है, तो क्या करेंगे आप 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। जैसे आपने ड्राइंग किया 50,000 ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 12% पर एनम, तो 6 मंथ का निकालना है, तो क्या करेंगे 50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 कर लीजिएगा, ऐसे आपको वैल्यू मिल जाएगा जबकि डेट मिसिंग हो। ये केयर करिएगा फ्रेंड। अब ये वाला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट का जो ड्राइंग का अमाउंट होगा वो भी अनइवन है और डेट भी इवन नहीं है, दोनों एक दूसरे से हौच पौच करके दिया हुआ यहाँ पर। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, इसमें प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। अगर आपने एवरेज ड्यू डेट पढ़ा होगा तो उसमें आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। बाय द वे अगर नहीं पढ़ा तो उस पर कोई इशू हम लोग के लिए थोड़ी ना है, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे 16,000, 15,000, 10, 14, 11, ये सर देखो अमाउंट जितना है सब अनइवन है, इक्वल ड्राइंग्स नहीं किया उसने, अनइक्वल ड्राइंग्स किया। और डेट भी चेक करिए, अप्रैल 1, 30 जून, अक्टूबर 31, दिसंबर 31, मार्च 1, यानी डेट ऑफ ड्राइंग भी क्या है, इक्वल नहीं है, सेम पीरियड नहीं है, इसका इंटरवल इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, फर्स्ट ड्राइंग टू मार्च, यानी ये फाइनेंशियल लिया है इसने अप्रैल टू मार्च, तो 1 अप्रैल से मार्च 31 कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने ले लिया। वैसे 30 जून से 31 मार्च 9 महीना होगा, 31 अक्टूबर से मार्च 5 महीना होगा, मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया है। जो मंथ आएगा उसका मल्टीप्लाई करिएगा अमाउंट में, 16,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 9, 10,000 इंटू 5, 14,000 इंटू 3, तो ये आपका प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। टोटल करेंगे 4,30,000 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये सम इंटू रेट हमने 10% पिछला वाले लिया 10/100 और यहाँ पे 1/12 किया, क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई मंथ्स का है तो हमें क्या निकालना है, 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर। पार्टनर्स को हम क्यों गारंटी देते ही है। अब बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे फॉर्म में आइए, या आप ही हैं काफ़ी इंटेलिजेंट है और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस फर्म में जाऊं लेकिन मेरा प्रॉफिट तो एक पक्का होना चाहिए कि इतना तो मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, तो पार्टनर्स भी क्या करता है, आपको एश्योर करता है कि ठीक है, आपको रेशियो के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो, और जो एक्चुअल में हम लोग प्रॉफिट दे रहे हैं, हम लोग एश्योर करते हैं कि एक प्रॉफिट आपका अमाउंट डिसाइडेड रहेगा, उससे बिलो अगर होता है तो कंपेंसेट हम लोग कर देंगे, और उससे एबव होगा तो कंपेंसेशन का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन कि गारंटी के बारे में बात करेगा, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहला प्रोसेस का पॉइंट क्या है कि जो गारंटीड प्रॉफिट का अमाउंट है वो फाइंड कर लीजिए न्यू पार्टनर को, फिर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशियो में करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे तो न्यू पार्टनर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी की वजह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जनरली। कंपेयर करिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का गारंटीड प्रॉफिट से कंपेयर करिए। अगर गारंटीड प्रॉफिट्स ज़्यादा है और एक्चुअल में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया कम हो गया, इसका मतलब आपने डेफिशिएंसी अराइज कर दिया। इसी डेफिशिएंसी को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, कंपेंसेट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि जो डेफिशिएंसी को सो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया तो जैसा क्वेश्चन कहता है उसको फॉलो करिए, ठीक है। अदरवाइज ओल्ड रेशियो में आप इसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग इसको जरा देखते हैं। 1/4 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40,000, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी राइज हो गया 10,000 से। अब इस डेफिशिएंसी को कैसे शेयर करेंगे, तो शिव और हरी शेयर करेंगे। रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो, मैंने डिस्कस किया अभी पिछले में। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए मिला है 2/3, 1/3 और यहाँ पे आकर ऐड किया गया। ये आपको जो है क्वेश्चन क्लियर होगा। और क्वेश्चन के बारे में तो हम क्या कहें, यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको देना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, ये आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड। इसको आप क्लियर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, एक सेइंग्स है।
तो मैंने यहाँ से केवल चूज किया है टू एरर इज ह्यूमन। ह्यूमन का नेचर ही होता है, वो गलती करता ही है। कुछ गलती पार्डनेबल होता है, कुछ पनिशेबल होता है, वो तो अलग मैटर। मुझे यहाँ पे क्या बात करनी है कि कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो अकाउंटेंट ने बाई मिस्टेक छोड़ दिया, या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ही नहीं दे पाया जिसकी वजह से छूट गया। कोई अकाउंटेंट की कोई अपनी गलती नहीं है, मैनेजमेंट भी गलती कर सकता है। तो उस एडजस्टमेंट को कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अकाउंट तो सारा क्लोज हो जाता है। अब अकाउंट को तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसे आप ओपन करेंगे फिर उसको करेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अकाउंट बुक क्लोज हो गया तो उससे बुक क्लोज हो गया, क्योंकि उसमें अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन करेंगे तो वो क्या होता है, लीगली वैलिड नहीं हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो पास्ट एडजस्टमेंट मैंने क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा अभी एरर के थ्रू होता है। शिव महादेव क्या है, इक्वल पार्टनर है, कैपिटल इनका दिया है 50,000 शिव कैपिटल है, महादेव का 1 लाख है। और इसमें कह रहा है कि आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च हैव बीन प्रिपेयर्ड इट इज़ डिस्कवर्ड। ये अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ये पता पाया गया कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गलती हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता तो पीएल का अमाउंट भी कम हो जाता, क्योंकि ये फर्म के लिए तो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जितना एक्सपेंस इंक्रीज होगा उतना ही फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो पार्टनर्स का वैल्यू कैपिटल का बढ़ेगा, लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के प्रॉफिट को भी गिरना पड़ेगा। लेकिन ये गलती हो गया कि इसकी एंट्री ही नहीं हुआ। अब आइए देखते हैं इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। 2 तरीका प्रेजेंट करना। पहला है कि हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, पहली एंट्री पास करिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये खर्चा है, जैसे अगर होता है ना पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन, खर्चा आप ऐसे करते हैं ना। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू महादेव कैपिटल। अब चूंकि 50,000 था शिव का कैपिटल, 6% इंटरेस्ट था तो निकालेंगे तो 3,000 हो जाएगा। महादेव कैपिटल था 1 लाख का, उसका 6% निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा। ये टोटल इनके कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ। अलॉन्ग विद दिस अब देखें साइमल्टेनियसली क्या हुआ, यहाँ पे 9,000 का एक प्रकार से एक्सपेंस बढ़ा तो फर्म का लॉस हुआ, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई इनकम तो है नहीं, ऑलरेडी सारा तो एडजस्टेड हो चुका है पिछले वाले में ही। ये तो फाइंड किया गया एरर को इस साल ना, तो इस एरर को जब फाइंड किया गया तो ये एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस से क्या हो, लॉस हो जाएगा। तो देखिए लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो किसी रेशियो में करेंगे, उनका जो इक्वल रेशियो है। तो शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट महादेव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 4,500 क्योंकि इक्वल रेशियो था। अब वर्किंग में देखिए, आप इसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को ऐसे बना सकते हैं समझने के लिए कि जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो शिव महादेव का इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ। ये एक्सपेंस चूंकि इधर इनकम तो कुछ है नहीं, एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस 9,000 इनकम 0 तो टोटल लॉस हो जाएगा ना। तो लॉस को फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पार्टनर्स कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ देखिए शिव का बाई शिव्स कैपिटल बाई महादेव कैपिटल 45 जो आपने यहाँ पे किया वो हमने वर्किंग में दिखा दिया। आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। दूसरा है डायरेक्टर के थ्रू ही क्यों ना एडजस्टमेंट कर लिया जाए। तो आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा फ्रेंड। वो स्टेटमेंट ऐसे होगा कि पहले जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, आपने एंट्री नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो पहले हम लोग उसका इफेक्ट लेते हैं कि अगर हम लोग करते तो क्या होता। तो देखिए ये दिया है ना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ये किया जाना चाहिए था 3,000 शिव का 6,000 महादेव का। अब चूंकि इससे एक्सपेंस फर्म का इंक्रीज हो जाएगा, जो लॉस में आएगा तो लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस चूंकि नेगेटिव प्रॉफिट है ये, तो लॉस कहते हैं उसको हम लोग। तो इक्वली करेंगे तो 45 ये आ जाएगा। अब देखिए 3,000 शिव को मिलना चाहिए, लेकिन लॉस होने के कारण हमको 4,500 चाहिए भी। इसका मतलब उसके 3,000 हमें देना है और 45 लेना है, तो 1,500 और लेना पड़ेगा। इसका मतलब उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर दें, क्योंकि हम लोग कोई ट्रांजेक्शन तो करते नहीं है उससे कि हमको इतना पैसा दे ही दो। तो उसे कैपिटल अकाउंट के थ्रू, चूंकि ये एडजस्टमेंट ही कैपिटल अकाउंट से हो रहा है डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट, तो हमने कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर दिया 1,500 से। और वहीं महादेव को देखिए 6,000 रुपया उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था,
लेकिन लॉस के कारण 4500 उनको बियर करना पड़ेगा। इसका मतलब 1500 उसे और देना पड़ेगा फर्म को, यानी उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जिसका डिक्रीज किया उसको डेबिट, जिसका इंक्रीज किया उसे क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? शिव कैपिटल डेबिट टू महादेव कैपिटल। ये हुआ डायरेक्ट एडजस्टमेंट करना। ये आपको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। करना क्या होगा, आइटम कुछ भी हो सकता है। मैंने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है, ये और भी आइटम हो सकते हैं। बस आपको ओरिजिनल वाला क्या होना चाहिए उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर एक्चुअल में उसका पीएल पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है पीएल पर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए उसके रेशियो से, ओल्ड रेशियो में, फिर कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, मैंने प्रयास किया कि बेसिक्स फंडामेंटल्स को मैं आपको समझाऊं, और मेरा प्रयास कितना इफेक्टिव होगा ये आपके कमेंट से मुझे पता चल पाएगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप लिखिए या मेरे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए। आपका मोस्ट वेलकम है। मैं उसे सॉल्व करने का, उसे क्लैरिफाई करने का कोशिश जरूर करूँगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करिएगा, इसे करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राम राम फ्रेंड्स।